नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बताया जा रहा है कि कल शाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत में सरकार ने हापुड़ के एएसपी को हटाने और सीओ और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने सहित 5 सूत्री मांगों पर सहमति दी है। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे सपाई आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि किसी बात पर कहासुनी के बाद अधिवक्ताओं के समर्थन में ज्ञापन देने पहुंचे सपाई आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के राजकीय बाल गृह में बच्ची की चप्पल से पिटाई के मामले में आरोपी अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और अधीक्षिका पूनम पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है, जहां से अधीक्षिका को अंतरिम जमानत मिल गई। साथ ही मुकदमे में अन्य कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं और उनको भी जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है। में भी आप पे आरोप लगे थे। प्रयागराज का कुछ ऐसा मामला था क्या? अच्छा, आपको ये क्या जानबूझ के किसी ने फंसाया है? कौन हो सकता है, कुछ जानकारी है? वो तो जांच चल रही है, वो जांच पता चलेगी तो। अच्छा, उस समय क्या हुआ था कि वीडियो जो दिखाई दे रहा है उसमें आपने चप्पलों से मारा बच्चे को? मुझे नहीं पता, वो वकील साहब हमारे बताएंगे। अच्छा, आपको ये मामला सामने आया था जहां बच्ची बेड पर सो रही थी। उसी दौरान अधीक्षिका द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी, मारपीट की गई थी। वहीं इसके बाद इस खबर को प्राइम टीवी ने बड़े ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया है। वहीं अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। तो प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला था, जिस पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बेड पर सोते समय बच्ची के साथ क्रूरता दिखाई थी अधीक्षिका ने, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि अधीक्षिका का नाम पूनम पाल है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से अधीक्षिका को अंतरिम जमानत मिल गई। साथ ही मुकदमे में अन्य कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है। तो बच्ची के पीटने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जमानत मिल गई। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर हवाई रेस्टोरेंट के सामने रोडवेज बस फ्लाईओवर से नीचे गिरकर पलट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार बनी रोडवेज बस मेरठ से दिल्ली जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, जहां हादसे में बस में सवार करीब 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला संयुक्त अस्पताल और सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बस में सवार करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। आज दिनांक 14/9/2023 को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, जो कि थाना मसूरी क्षेत्र में आता है, लगभग 5 बजे एक रोडवेज जो मेरठ से दिल्ली जा रही थी अनियंत्रित होकर गिर गई है। मौके पर लगभग 30 यात्री इंजर्ड थे, जिन्हें जिला अस्पताल संजय नगर गाजियाबाद एवं सर्वोदय हॉस्पिटल एम्बुलेंस 108 के माध्यम से भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां फ्लाईओवर से बस नीचे गिरी है और करीब 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में आयुष्मान भवा अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अलीगढ़ जिलाधिकारी के साथ अलीगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता कर आयुष्मान भव अभियान की जानकारी दी गई।
कानपुर में प्रतापगढ़ जा रही रोडवेज बस स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई और हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कैसे क्या घटना हुई है? स्टीयरिंग जाम हो गई, सामने गड्ढा पड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी खींच ली गाड़ी। तो ये बस कहाँ से कहाँ के लिए जा रही थी? लगभग बस में कितने पैसेंजर थे? 30 पैसेंजर। तो किसी की चोटें आई हैं? एक दो लोग पे हल्का फुल्का चोट आई है और यात्री से लिए हैं अब क्या घटना हुई है? कहाँ जा रही थी आप? कहाँ की रहने वाली हैं आप? तो कैसे बस पलटी? बस आगे ड्राइवर बदलते रहे, आगे से डगमगा रही है बस, हवा के सामने पलट। गोंडा में जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज के औचक निरीक्षण पर अस्पताल के अंदर कई खामियां पाई गई, जिसमें कुछ डॉक्टर तो अपनी कुर्सी से नदारत मिले और मौजूद सामाजिक लोगों द्वारा प्रॉपर दवाई ना उपलब्ध होने के साथ वायरल बुखार से पूरे नगर में संक्रमण अत्यधिक फैला होने का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद जिला चिकित्सा अधिकारी ने बचाव के कुछ तरीके बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं लोगों ने कुछ प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग की, जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने जल्द व्यवस्था कराए जाने के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए कहा। यूपी के हमीरपुर जिले में 2 दिन पहले हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक को 3 बदमाशों ने रोककर बाइक, मोबाइल और नकदी की लूट करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा ने करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कि 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा डंडे से मारपीट कर इनकी मोटरसाइकिल अपाची, मोबाइल और 1000 रुपया छीन लिए थे, जिसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई और 12 तारीख को इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसके खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी। ये लोग काम कर रहे थे। 14 तारीख को ग्राम पतारा तिराहे की तरफ ये तीनों बदमाश आते हुए दिखे और पुलिस से भागने का प्रयास किया और पुलिस ने इन लोगों को वहां अरेस्ट किया, जिनके पास से मोटरसाइकिल टीवीएस अपाची, एक वीवो मोबाइल, 1000 रुपए और घटना में प्रयुक्त हीरो। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी के बाद दबंग ने युवक को गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डीएसपी अभय पांडे ने बताया कि आरोपी को असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुख्तियार को अंजर पुत्र अनवर पैसे के लेन देन के संबंध में अंजर पुत्र अनवर द्वारा सलीम पर फायर किया गया, जिससे कि वो घायल हो गए। सलीम को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां उनका कुशल उपचार चल रहा है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मौके से ही अंजर पुत्र अनवर को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। क्या था? एक घायल व्यक्ति आया था सलीम नाम का, तो उसका हमने मेडिकल किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है और उसको फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। क्या लग रहा था? कहाँ पर चोट? उसके पेट में चोट थी। यूपी पुलिस माफियाओं को लेकर बहुत सख्त नजर आ रही है। इसके बावजूद भी माफिया पुलिस के नाक में दम किए हुए हैं। मामला अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ा हुआ है। अतीक का मर्डर हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं और अब उसके काले साम्राज्य की चाबी शाइस्ता के हाथ में है। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस शाइस्ता तक नहीं पहुंच सकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शाइस्ता को पकड़ने का मास्टर प्लान। डॉट पैटर्न से शाइस्ता तक पहुंचेगी यूपी पुलिस। शाइस्ता को पकड़ने की मशीन तैयार। 5000 स्पेशल कैमरों में कैद होगी शाइस्ता। 6 महीने से यूपी पुलिस को है शाइस्ता की तलाश। क्या डॉट पैटर्न से पुलिस को मिलेगी सफलता? मास्टरमाइंड और माफिया अतीक की बेगम को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है। शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए कई बार छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ आज तक खाली है।
शाइस्ता परवीन पर इनाम भी घोषित है और लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई है। लेकिन ना जाने ये लेडी माफिया किस पाताल में जाकर छुप गई है। बता दें कि शाइस्ता को फरार हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस शाइस्ता तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद पुलिस ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन के लिए पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाल बिछाया है। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक ऐसी मशीन जो इंसानी दिमाग से तेज और फैक्चुअल तरीके से काम करती है। अब यही मशीन पुलिस को शाइस्ता के उस अड्डे तक पहुंचाएगी जहां वो पिछले 6 महीने से छुपी हुई है। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है, जिसमें डॉट पैटर्न की मदद से पुलिस आसानी से अपराधी तक पहुंचती है। डॉट पैटर्न यानी एक एक कड़ी को जोड़कर अपराधी तक पहुंचना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शाइस्ता और अतीक से जुड़े बारीक से बारीक डाटा को इकट्ठा करना बेहद आसान काम है। बस ये मशीन इस डेटा और जानकारी के आधार पर एक खाका तैयार करेगी और पुलिस को इस लेडी माफिया तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि अब एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस मास्टर प्लान के तहत 5000 स्पेशल कैमरों की मदद ली जा रही है। वहीं पुलिस को जिन इलाकों में शाइस्ता के होने का शक है वहां पर ये HD कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि शाइस्ता परवीन के मददगारों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। बता दें कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार हो गई थी और शाइस्ता के फरार होने के बाद ही अतीक अहमद और उसके देवर अशरफ की हत्या हुई थी। लेकिन शाइस्ता अपने पति के इंतकाल में भी नहीं पहुंची, यहां तक अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी वो उसे आखिरी बार देखने नहीं आई। शाइस्ता परवीन की मदद अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद शूटर गुड्डू मुस्लिम कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम भी उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है और गुड्डू मुस्लिम भी उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और बम फेंकते हुए उसका वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है। वहीं शाइस्ता परवीन के अलावा यूपी पुलिस को अतीक के ही परिवार की एक और महिला जैनब फातिमा की भी तलाश है और जैनब फातिमा अशरफ की पत्नी है। अशरफ की मौत के बाद से ही वो भी फरार हो गई थी। वैसे तो पुलिस ने अतीक से जुड़े सारे नेटवर्क को उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके इन तीनों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस ने अतीक के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक लेडी डॉन शाइस्ता तक नहीं पहुंच सकी है। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद पुलिस ने अब शाइस्ता को पकड़ने के लिए नया पैंतरा चला है और पुलिस अब शाइस्ता को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने वाली है। वहीं अब देखना यह है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है तो कितने दिन में शाइस्ता की गिरफ्तारी हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच